हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनबॉक्स एजुकेशन। मैं स्टूडेंट के लाइफ के प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और डिसीजंस पे बातें करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि जब भी हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट रेट एसोसिएट होता है। अगर आप बैंक के द्वारा एजुकेशन लोन लेते हो तो 9% से सालाना इंटरेस्ट शुरू होकर 11% तक जाती है और आपको एक हेफ्टी इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। सो इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन के अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, रीपेमेंट कैसे करना पड़ता है, क्या फायदे नुकसान है, सारी चीजों को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लो और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब आप बैंक के थ्रू एजुकेशन लोन लेते हो तो कैसे लेते हो। एक सिंगल पोर्टल है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, वहां पे अपना सारा डिटेल्स डालते हो और उसके बाद 15-20 दिन का टाइम लगता है। बैंक एजुकेशन लोन सैंक्शन करता है और जैसे जैसे बैंक डिसबर्स करता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मींस लेट्स से बैंक ने 50,000 रुपए आपके सेमेस्टर में डिसबर्स की मान लो, तो वो उस 50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर सेकंड सेमेस्टर पे बैंक ने 50,000 डिसबर्स किया तो वो टोटल ओवरऑल 1 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। मोस्ट ऑफ द बैंक में जो है, देखिए बैंक टू बैंक डिफर हो सकता है लेकिन मोस्टली है ना, आपको यही जो कैलकुलेशन है वो बैंक के एजुकेशन लोन जब बैंक से लेते हो तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करते हो, मान लो आपकी फीस है 4 लाख रुपए कॉलेज की, आपने अगर 4 लाख पे लोन लिया तो जब आप टोटलिटी में कैलकुलेट करोगे तो जो रीपेमेंट का अमाउंट आएगा वो 5.5-6 लाख रुपए का आएगा। तो यहां पर एक हेफ्टी अमाउंट इंटरेस्ट का लगता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है जब आप बैंक के थ्रू एजुकेशन लोन लेते हो? बेनिफिट यह है कि यहां पर आप जो है 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है आपको। मतलब 3 साल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो वो, प्लस एडिशनल 1 साल बैंक टाइम देती है जब आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस इंटरेस्ट से बचना चाहते हो तो आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन के लिए जा सकते हो। कैसे मिलेगा, चलो इस वीडियो में आगे जानते हैं। पूरे अंत तक देखना, इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। सो कई तरह की एनबीएफसी हैं अब मार्केट में जो इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देती हैं। इसमें जो लीडिंग कंपनी है वो है फाइनेंसपियर एंड लिक्वी लोन्स। मैं एक कंपनी का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जिस तरह आप टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब चीजों के लिए भी लोन लेते हो, बाइक के लिए भी लोन लेते हो, सो वो क्या करते हैं आपसे नो कॉस्ट ईएमआई, समझते हो आप, जहां पर किसी तरह का आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता और आपको लोन दिया जाता है। सिमिलर पैटर्न में ये काम करता है। इसका भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये आपकी फीस को इक्वेटेड ईएमआईज में डिवाइड कर देते हैं। मान लो आपकी फीस 1 लाख रुपए साल की, तो ये फाइनेंसपियर क्या करेगा, उसको 12 ईएमआईज में डिवाइड कर देगा। मतलब क्या कि 8-8,500 रुपए महीने के आपको रीपेमेंट करने होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको जैसे कि बैंक के थ्रू जब एजुकेशन लोन ले रहे थे तो वहां टाइम मिल रहा था आपको 4 साल 5 साल का, यहां वो टाइम नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई के साथ साथ रीपेमेंट करना शुरू करना होगा। चलो स्क्रीन पे आते हैं और देख लेते हैं कि फाइनेंसपियर काम कैसे करता है। सो ये भी विद्या लक्ष्मी पोर्टल की तरह ही है बट प्राइवेट वेबसाइट है, थोड़ा फास्ट है। आप इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डालकर। जब एक बार रजिस्टर हो जाए तो आप लॉगिन करिए। लॉगिन में पूरा डिटेल फॉर्म खुलेगा, वहां पर अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, को बोरोवर का आईटीआर, ये सारी चीजें अपलोड करिए। सिबिल स्कोर चेक होगी को बोरोवर की, और सिबिल स्कोर अगर बढ़िया है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा लोन का। लोन सैंक्शन करने में ये 48 आवर्स से 72 आवर्स का टाइम लेते हैं और एक बार अगर लोन सैंक्शन हो जाता है तो ये डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में वो अमाउंट डिसबर्स कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है इसके लिए भरने का। अगर आपकी सिबिल थोड़ी ऊपर नीचे है तो भी ये एनबीएफसी आपके लोन को सैंक्शन कर देती है। ठीक है, बैंक में क्या है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। एनपीए को देखते हुए बैंक का बहुत टफ क्राइटेरिया, बट यहां थोड़ा लीनियंट क्राइटेरिया। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल खराब सिबिल में कर देंगे, बट थोड़ा लीनियंट क्राइटेरिया होता है। नाउ अब इसके अपसाइड और डाउनसाइड समझ लेते हैं। यहां तक आपने समझ लिया कि कैसे मिलेगा। अब समझ लेते हैं कि फायदे और नुकसान क्या है। देखो, फायदा इसमें यह है कि एक तो हेफ्टी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा। दूसरा, अगर आपकी लो फीस ब्रैकेट है, मतलब साल का, महीने का अगर 5,000, 7,000, 8,000 तक का रीपेमेंट करना है, तो अगर आप एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की भी हो, जहां आपके घर की इनकम 30,000, 40,000 है, तो भी गार्जियन 5-7-8,000 रुपए रीपेमेंट कर सकते हैं वहां पर। तो इससे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, जो अगर आप इंटरेस्ट से बच जाओगे। नाउ आपको जो है फास्ट प्रोसेस है, आपका इमीडिएट प्रोसेस होता है। आपको बैंक में एजुकेशन लोन की तरह 15-20 दिन लगते हैं, 48 आवर्स के अंदर वो अप्रूवल आ जाता है आपका। होना होगा तो भी, नहीं होना होगा तो भी।
आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है, हैसल फ्री क्लैरिटी है। तीसरा इसके साथ बेनिफिट क्या है कि आपका थोड़ा सा वीक डॉक्यूमेंट भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइल नहीं है, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डाउन साइड क्या है, नुकसान क्या है, नुकसान नहीं बोलेंगे, डाउन साइड क्या है वो बात करते हैं। डाउन साइड बस यही है कि इसमें बैंक की तरह आपको मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। जैसे बैंक आपको 3 साल पढ़ने का टाइम देती है, 1 साल जॉब करने का टाइम देती है, उसके बाद रीपेमेंट मांगती है, वो टाइम नहीं मिलता। इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ रीपेमेंट करना शुरू करना पड़ता है। दूसरा डाउन साइड क्या है, कोई ऐसा कोर्स आप ऑप्ट करें जहां फीस बहुत ज्यादा है, मान लो साल की फीस है 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, तो यहां आपका रीपेमेंट 50,000 रुपए महीने से ऊपर बन जाता है ना। 5 लाख को अगर आप साल से डिवाइड करोगे तो लमसम 50,000, 6 लाख के आसपास फीस है, तो इतना बन ही जाता है। तो 50,000 रीपेमेंट करना मुश्किल है ना हर महीने, लेकिन 5,000 करना आसान है। तो जब लो ब्रैकेट फीस है तो आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन के लिए लो जाइए। आई हाईली रिकमेंड, अगर आप लो ब्रैकेट फीस जा रहे हैं तो आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप हाई ब्रैकेट फीस में जा रहे हैं तो वहां आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मंथली रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, हेफ्टी अमाउंट आएगा। उसके लिए फिर बैंक लोन के लिए जाना ठीक है, जब आपका जॉब लग जाएगा तब आप रीपेमेंट करना शुरू करो। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन के बारे में एक एक डिटेल कवर की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ही फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।